कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल और इजाजत न मिलने के बावजूद अपोजिशन मुल्तान जलसे पर बज़िद। इंतजामिया भी इन एक्शन। कला कोहना कासिम बाग को 30 कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का हुकूमत पर कारकुनों को गिरफ्तार भी करने का इल्जाम। ओपोजिशन क्यों लोगों को मौत की तरफ धकेलना चाहती है? 1.5 माह जलसे नहीं करेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी बंद ना करने पर कारोबार मुकम्मल बंद करने का इंदिया दे दिया। बिलावल हाउस में कई बरसों बाद खुशियों के शादियाने। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी मुख्तार भुट्टो की मंगनी आज होगी। भाई बिलावल भुट्टो कोरोना मुस्बत आने पर करंतना होने के बायस शरीक नहीं हो सकेंगे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर यूनुस चौधरी की फैमिली को खुशामदीद कहेंगे। तकरीब में दोनों खानदानों के इंतहाई करीबी अफराद भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज शाम तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजी के मामलात पर गौर होगा। इजलास में महंगाई के खिलाफ इक़दामात और अहदाफ के हुसूल पर भी बात होगी। नवाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा आज लंदन में अदा की जाएगी। कोरोना के बायस सिर्फ 30 अफराद शिरकत कर सकेंगे। बेगम शमीम अख्तर की मैयत आज शाम पाकिस्तान रवाना की जाएगी। शरीफ मेडिकल सिटी में नमाज जनाजा हफ्ते को होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज दोपहर 2 बजे परोल पर रिहा किया जाएगा। कावन हाथी के बाद मरकजार चिड़ियाघर के 2 रीछ भी बैरून मुल्क मुंतकिल करने की तारीख तय। 29 नवंबर को कावन को कंबोडिया और 6 दिसंबर को दोनों रीछों को उर्दन मुंतकिल किया जाएगा। मिस्र के माहिर डॉक्टर आमिर खलील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हुकूमत ने ताजिरों के मुतालबात मान लिए। आज से कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक जारी रखी जाएंगी। जुम्मे को कारोबार बंद रखने का हुक्मनामा भी मुअत्तल। मुतालबात तस्लीम करने पर ताजिरों का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। PSL में करप्शन की तहकीकात का दायरा वसी। साबिक कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने शानुल हक समेत 7 अफसरान को तलब कर लिया। मुलजिमान पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करोड़ों रुपए की माली बेजाब्तगी का इल्जाम है। गुरु नानक देव जी के 551वें जन्मदिन की तक़रीबात। भारत से सिख यात्री आज वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के प्रधान सरदार सतोन सिंह और दीगर ओहदेदारान इस्तकबाल करेंगे। अमरीकी मॉडल हलीमा अदन का इस्लाम की खातिर मॉडलिंग की दुनिया से किनारा कशी का ऐलान। हलीमा का कहना था कोरोना वबा ने सोचने पर मजबूर किया। बतौर मुसलमान खातून उनकी इक़दार क्या है? मॉडलिंग करना मजहबी ख्यालात के भी खिलाफ है। हलीमा मुकाबला हुस्न में हिजाब पहनने वाली पहली खातून मॉडल थी। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड का दूसरा कोरोना टेस्ट सैंपल्स ले लिए गए। 2 रोज़ कबल होने वाले पहले टेस्ट में 6 अरकान के नताइज मुस्बत आए। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत से वार्निंग मिलने के बाद कौमी टीम के रवैये में बेहतरी से हुक्काम मुतमईन हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड क्राइस्ट चर्च के होटल में करंतना है। रूस
रूसी गौताखोरों का ठंडा ठार रिकॉर्ड। 30,000 मीटर बुलंद बर्फपोश पहाड़ पर मौजूद मुंजमद शोबेदिक झील में छलांग लगा दी। इससे कबल इतने सर्द मौसम में इस झील में किसी ने छलांग नहीं लगाई थी। फैसलाबाद के सनती हलकों के लिए एक और अच्छी खबर आपको देंगे। सनती तंजीमों के मुताबिक हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 24 घंटे गैस फराहमी की यकीन दहानी करवा दी है। गैस की मुसलसल फराहमी से दिसंबर में सनती पहिए की रफ्तार मजीद तेज होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियाँ शफीक से। मियाँ शफीक, कहिएगा, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस फराहमी के औकात कार क्या हुआ करते थे? देखें, ये यकीनन फैसलाबाद के लिए एक बहुत अच्छी ही खबर है। फैसलाबाद के सनती हल्के टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि हर साल इस बहरान की वजह से मार खाती थी कि गैस की फराहमी नहीं होती थी। न सिर्फ गैस बल्कि बिजली की लोड शेडिंग का भी तवील दौरानिए का सामना करना पड़ता था। लेकिन कई सालों बाद इस साल हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम किए गए हैं कि गैस की फराहमी इंडस्ट्री के लिए 24 घंटे बहाल रखी जाए। इस सिलसिले में वफाकी वजीर असद उमर की तरफ से और हुकूमत की तरफ से तमाम सनती तंजीमों को बाकायदा तौर पर इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि इस साल कतन गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, 24 घंटे गैस मिलेगी, जिसकी वजह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो कि कुछ हफ्तों से बेहतरी की तरफ जानब जा रही है, जो बंद यूनिट्स से वो भी चलना शुरू हो चुके हैं। ये हुकूमती इक़दाम के नतीजे में अब जो गैस की फराहमी की फिक्र थी सनतकारों को, उससे भी उनको उम्मीद है कि जान छूट जाएगी। इस दफ़ा जिस तरह यकीन दहानी कराई गई है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये जो सीज़न है दिसंबर का, ख़ास तौर पे चूँकि हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस के हवाले से जो बरामदी आर्डर्स होते हैं उनकी भरमार होती है, माल पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। मियाँ शफीक, साथ ही रहेगा, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद साहब ने। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, हुकूमत वक्त की जानिब से जो बिजली की फराहमी है वो नॉन पीक आर 24 घंटे रहेगी। अब खुशखबरी ये भी है कि गैस की फराहमी भी 24 घंटे रहेगी, तो इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना फरोग मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ऑब्वियसली कुछ अर्सा पहले जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बात आई थी कि सर्दियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग हो सकती है, तो इंडस्ट्री के अंदर एक थोड़ा सा उसके अंदर परेशानी का आलम था कि हम इंडस्ट्री एनर्जी के ऊपर इसके ऊपर परेशान थी कि सर्दियों में हम क्या करेंगे, या हमारे पास रिसोर्सेज, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज वो महंगे हैं, तो उनके ऊपर कैसे शिफ्ट होंगे। तो अभी आज सुबह से या कल शाम से असद उमर साहब की तरफ से ये चीज़ आई है कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह सर्दियों में आपको गैस की फराहमी को मुनक़ती नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मेरा ख्याल में इसके नोटिफिकेशन, ना पहले वाली चीज का नोटिफिकेशन आया था कि बंद कर दी जाएगी और ना ही अभी तक आया है। तो ये एक वर्बल हमें एक यकीन दिलाया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसका ना सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाएंगे, अभी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का नोटिफिकेशन भी पेंडिंग है, तो हम इसके साथ साथ इस चीज को इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी काइंडली इनके नोटिफिकेशंस को यकीनी बनाया जाए, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जो वज़ीर आज़म साहब के वादे हैं, फैसलाबाद आए भी थे, उन्होंने वो भी कमिटमेंट की हैं। एहतशाम साहब, बिजली के हवाले से तो वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि वो 1 नवंबर से नाफिजुल अमल है। अच्छा, अगर ये ज़बानी यकीन दहानी है, इस पर अमल दरामद हो जाता है, तो आपकी नज़र में पैदावार में किस हद तक इजाफा होगा? देखिए जी, इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि आपको जब 24/7 गैस की फराहमी फुल प्रेशर के साथ मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपकी इंडस्ट्री जो इन 3 माह के दौरान शटडाउन, इस दफा सर्दी की भी शिद्दत में इजाफा है, तो जो इंडस्ट्री बंद होती थी तो वो बंद नहीं होगी, तो वो 24/7 चलेगी। तो आप खुद ही देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स और ये सारी चीजें इस चीज की वमाजी करेंगी कि इंडस्ट्री चलेगी जब आपके पास ऑर्डर भी होंगे। इंडस्ट्री चलेगी, ऑर्डर होंगे 24 घंटे। अगर बिजली और गैस की फराहमी होगी तो इंडस्ट्री की पैदावार में भी इजाफा होगा और ये खुश आइंद बात है। ज़बानी यकीन दहानी पर अगर अमल दरामद हो जाता है। बहुत शुक्रिया एहतशाम जावेद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मियाँ शफीक, आप आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।